किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। आप सोचिए बेशर्मी का लेवल। ये संजय राउत खड़े होकर कह रहे हैं कि संविधान में चूंकि इमरजेंसी का प्रावधान है, इसलिए इंदिरा गांधी ने जो किया वो संवैधानिक तौर पे किया। देश में कोई संकट हो तो आप ऐसा कर सकते। कौन सा संकट था बॉस? इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई, ये संकट हो गया था। वो 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकती थी, ये संकट हो गया था, और इसके लिए इमरजेंसी लग जाएगी। आज की डेट में ये लोग खड़े होकर बेशर्मी से कह रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने जो किया वो संविधान के हिसाब से किया क्योंकि इसमें इमरजेंसी का प्रावधान है। अभी मोदी लगा दे तो चलेगा? इतना दुनिया भर में संकट आया हुआ है। अभी मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, उसमें भी मोदी ने इमरजेंसी नहीं लगाई। लगा देते तब तो छाती पीट देते। पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी है इनके हिसाब से पिछले 11 साल से, तब क्यों बोलते हैं? मतलब ये लोग किसी लेवल पे जा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए जो लोग आज गोदी मीडिया दूसरी बातें करते हैं, किस तरह का दौर हुआ करता था। मैं आपको दिखाता हूं कुछ अलग अलग इतिहास के पन्ने पलटकर। विष्णु शर्मा पत्रकार हैं, उन्होंने किताब लिखी है इंदिरा फाइल्स। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आप देखिए अकेले हरिवंश राय बच्चन नहीं थे जिनको नौकरी, मनपसंद बंगला, राज्यसभा आदि देकर एहसानों के बोझ से लादकर इमरजेंसी का समर्थन करवा लिया गया था, बल्कि ऐसे 40 जाने माने लेखक थे जिनको इंदिरा ने अलग अलग सम्मानों से नवाजा था या कोई सहायता की थी। सबके पास फोन गए और सबने इमरजेंसी का समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, सुनील दत्त ने तो जर्मनी के बर्लिन से इमरजेंसी का समर्थन में एक टेलीग्राम भेज दिया और लिखा कि इंडियंस आर विथ यू, सो इज द जर्मन कॉमन मैन डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इज द राइट स्टेप टेकन, डू नॉट बॉदर अबाउट एनीवन, डू व्हाटएवर यू फील राइट एंड गुड फॉर द नेशन। ये उस वक्त का बॉलीवुड हुआ करता था जो इमरजेंसी का समर्थन कर रहा था। ये विष्णु शर्मा लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बाद में जाके ये राज खुला कि सुनील दत्त की पत्नी नरगिस जो है वो लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जब कोई सामान चुराते पकड़ी गई थी तो भारत सरकार ने न केवल उनकी मदद की बल्कि यह खबर तक भारतीय अखबारों में बकायदा आदेश भेजकर सेंसर करवा दी गई थी। उस वक्त इंग्लैंड में डिप्टी हाई कमिश्नर के पद पर कार्यरत कुंवर नटवर सिंह ने विस्तार से नरगिस वाली घटना का वर्णन अपनी पुस्तक चेहरे व चिट्ठियों में किया। यह हिसाब था, डील चला करती थी, और आज दूसरों को लोग गोदी मीडिया कहते हैं। खैर, एक और पत्रकार है नीरजा चौधरी, उन्होंने किताब लिखी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई इंदिरा गांधी जो हैं वो तो परिवार को लेकर बड़ी चिंतित थी। जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने मोरारजी देसाई से उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आई वांट टू रिटायर टू द हिमालयाज, आई वांट ओनली वन गारंटी एंड दैट इज द सेफ्टी ऑफ संजय। इंदिरा गांधी हिमालय पे जाने का सोच रही थी, संजय गांधी को बस छोड़ दो, बचा लो, ये वाली बात थी। और आगे पढ़िए, देयर वर रूमर्स दैट राजीव एंड सोनिया अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन राहुल एंड प्रियंका माइट लीव इंडिया एंड हेड टू इटली। इटली जाने वाला था परिवार, ऐसी खबरें चल रही थी उस वक्त। यही इनका देश प्रेम था कि पहले तो इमरजेंसी लगा और उसके बाद इमरजेंसी के बाद परिवार, बच्चे उच्चे उठाओ और चल दो। ये नीरजा चौधरी अपनी किताब में लिख रही है कि इस तरह की अफवाहें उस वक्त चल रही थी। आगे सुनिए इसी किताब में कितनी बड़ी बात जो आपको बताता हूं। इसमें लिखा गया है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1976 संजय गांधी डिसाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी चेंज्ड एंड देयर शुड बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी गांधी परिवार सिर्फ इमरजेंसी लगाकर नहीं रुकना चाह रहा था, वो तो चाहता था कि चुनाव का सिस्टम ही खत्म कर दो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दो, राष्ट्रपति बना दो, इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति बना दो, खत्म करो मामला, कोई और चुनाव नहीं होगा। ये था इनका असली प्लान इमरजेंसी के पीछे। Though Indira Gandhi had toyed with the idea of revisiting the constitution publicly, she had remained ambivalent about it. In mid-1976, she had asked Congress leader D.K. Barua, Rajni Patel, and Siddharth Shankar Ray, the triumvirate who advised her on legal and constitutional affairs, to examine the issue. यानी खुद इंदिरा गांधी ने कहा कि जरा चेक करो संविधान के हिसाब से ये हो सकता है कि नहीं कि हम पूरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दें। They sent her a paper recommending the constitution of a new constituent assembly to move towards a presidential form of government. यानी उन्होंने recommend भी कर दिया था कि हाँ हम एक constituent assembly बना लेंगे और हम जो है राष्ट्रपति के सिस्टम जो है वो लागू कर देंगे। The paper was actually and anonymously authored by A.R. Antule. Barua leaked the paper. Sanjay and his team picked it up and some of them called for existing parliament to be converted into a constituent assembly. आप सोचिए इस तरह का हिसाब कांग्रेस के अंदर चल रहा था कि भाई चुनाव का सिस्टम ही खत्म करो ना यार, क्या ये सब करना है। और ये सिर्फ नीरजा चौधरी अपनी किताब में नहीं लिख रही है। आपको एक और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब जो है उनके बारे में आपको बताता हूं। उनकी किताब है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। कुलदीप नैयर की किताब है। वो इस किताब में क्या लिखते हैं देखिए।
वो लिखते हैं कि भाई मुझे जो है वो नटवर सिंह ने एक मीटिंग सेट कराई और मैं जो है वो इंदिरा गांधी के घर पे गया मिलने के लिए। इंदिरा गांधी मेरी तरफ आई तो मैंने कहा कि मैं आपसे नहीं, आज संजय गांधी से मिलने आया हूं। और वो लिखते हैं कि मेरा पहला सवाल संजय गांधी था कि हाउ डिड ही थिंक ही वुड गेट अवे विथ इट, कि भाई आप इमरजेंसी लगाएंगे और बच जाएंगे, ये आपने कैसे सोच लिया? ये कुलदीप नैयर संजय गांधी से पूछते हैं। अब संजय गांधी का जवाब सुनिए। ही सेड दैट इफ इलेक्शंस हैड नॉट बीन हेल्ड दे वुड हैव बीन रनिंग द गवर्नमेंट, मतलब अगर चुनाव होते नहीं तो हम तो रहते सत्ता में हमेशा के लिए। देन व्हाई डिड यू होल्ड देम? कुलदीप नैयर ने पूछा कि फिर आपने चुनाव कराया क्यों? आई आस्क्ड यू शुड, कुलदीप नैयर लिख रहे हैं कि मैंने पूछा, तो वो संजय गांधी ने जवाब दिया, यू शुड एड्रेस दैट क्वेश्चन टू माय मदर। ही सेड इन माय स्कीम ऑफ थिंग्स there were to be no elections for 3 to 4 decades. 3 से 4 दशक, 30-40 साल कोई चुनाव कराने का प्लान ही नहीं था संजय गांधी परिवार का। तो कुलदीप नैयर पूछते हैं, हाउ वुड यू हैव रूल्ड? आई इंक्वायर्ड, देयर आर इनफ ब्यूरोक्रेट्स हु आर ऑफ माय थिंकिंग, इन एनी केस देयर वाज हार्डली एनी इंस्टेंस ऑफ डिसोबीडियंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, फियर हैड डन द जॉब। यानी लोगों को डरा के हमने अपना काम तो कर ही लिया था, चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं थी, और ये जो है हिसाब हो गया। और अलग अलग किताबों में ये लिखा जाता है कि भाई इंदिरा गांधी जो है उनको ये लगने लगा था कि मुझे लोग हिटलर बुला रहे हैं, बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं चुनाव करा लेती हूं। और आईबी ने, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उसने भी इंदिरा गांधी को ये संदेश दिया था कि भाई आप चुनाव कराइए, आप जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने इमरजेंसी हटा के चुनाव कराया था, इसलिए नहीं कराया था कि बहुत दिल में आ गया कि नहीं नहीं लोकतंत्र स्थापित करना है। अलग अलग किताबों में दावा है कि भाई एक तो इंदिरा गांधी परेशान थी कि उनको हिटलर बुलाया जा रहा है, उन्हें जो है तानाशाह बुलाया जा रहा है, ये अंदर उनको खाए जा रहा था। और दूसरा कि भाई उनको ये भी था कि आईबी ने कहा था कि आप चुनाव कराइए, आप जीत जाएंगे। हुआ इसका उल्टा और कांग्रेस बुरी तरह हार गई।